कहानी सूबेदार करम सिंह और रिचमार रिज की जंग। पंजाब की मिट्टी से जन्मा वीर। पंजाब की धरती हमेशा से वीरों की जननी रही है। यहाँ की मिट्टी से निकली हर सांस में देशभक्ति घुली हुई है। इसी धरती पर 15 सितंबर 1915 को संगरूर जिले के छोटे से गांव सहरा में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया करम सिंह। करम सिंह का बचपन एक साधारण किसान परिवार में बीता। खेती बाड़ी, पशुओं की देखभाल और गांव के कामों में मदद, यही उनके बचपन का हिस्सा था। लेकिन उनके भीतर कुछ अलग था। वे बचपन से ही निडर, सच्चे और न्यायप्रिय थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। करम की आंखों में हमेशा सैनिक बनने का सपना पलता। वह घंटों उन वीर जवानों की कहानियां सुनते रहते जो ब्रिटिश आर्मी, सिख रेजिमेंट में सेवा कर चुके थे। जीवन की शुरुआत युवावस्था में पहुंचते ही करम सिंह सेना में भर्ती हो गए। उनकी कद काठी मजबूत और मनोबल ऊंचा था। जल्दी ही वे भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन गए। सेना में उनका नाम सिर्फ बहादुरी से ही नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी और सख्ती से भी पहचाना जाने लगा। वे नियमों को लेकर इतने कठोर थे कि किसी भी तरह की बेईमानी या भ्रष्टाचार उन्हें बर्दाश्त नहीं था। एक बार की बात है, चीनी मिल का किस्सा। सैनिक जीवन के दौरान एक घटना हुई जिसने करम सिंह की छवि और भी निखार दी। एक समय उन्हें सेना के लिए रसद की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। सेना की कैंटीनों और यूनिट्स के लिए रोजमर्रा का सामान, आटा, दाल, चीनी आदि नागरिक ठेकेदारों से आता था। इन्हीं में एक चीनी मिल का ठेकेदार था जो बहुत चालाकी से धोखाधड़ी करता। वह चीनी की बोरियों को पहले पानी से भिगो देता ताकि उनका वजन बढ़ जाए। फिर सेना को वह अतिरिक्त वजन के हिसाब से पैसे वसूलता। इससे सेना को घाटा होता और जवानों को घटिया सामान मिलता। करम सिंह ने यह चालाकी तुरंत पकड़ ली। वह गुस्से में ठेकेदार के पास पहुंचे और बोले, देश की सेना के राशन से बेईमानी करोगे? जवानों की मेहनत की कमाई हड़पोगे? उनकी आवाज गूंज उठी। उन्होंने ठेकेदार को वहीं सबके सामने डांटा और पीटा भी। ठेकेदार दहशत में आ गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। ठेकेदार ने सेना के अधिकारियों तक शिकायत पहुंचा दी। नियमों के अनुसार करम सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। करम सिंह इस फैसले से दुखी थे, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने अपने सभी पदक और मेडल्स उठाए और सीधा दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा। जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनकी सादगी और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने साफ कहा, मैंने किसी निजी लालच में किसी को नहीं मारा। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी सेना को भ्रष्टाचार से बचाना चाहता था। अगर जवान के राशन तक में चोरी होगी तो फिर देश की रक्षा कैसे होगी? राष्ट्रपति और अधिकारियों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनकी सच्चाई और निडरता से प्रभावित होकर तुरंत आदेश दिया गया कि करम सिंह की बहाली की जाए। इस घटना ने करम सिंह की छवि और भी बड़ी कर दी। अब लोग कहते थे, करम सिंह सिर्फ बहादुर सैनिक ही नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के सच्चे प्रतीक हैं। 1947-48 का कश्मीर युद्ध भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। कबायली लड़ाके और पाकिस्तानी सेना बारामूला तक पहुंच गए थे। पूरे कश्मीर पर खतरा मंडरा रहा था। भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर भेजा गया। यह था 1947-48 का पहला भारत पाक युद्ध। हो तितवाल सेक्टर और रिचमार रिज इस युद्ध का सबसे कठिन मोर्चा था। तितवाल सेक्टर और वहीं स्थित थी एक पहाड़ी चोटी, रिचमार रिज। यह रिज रणनीतिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण थी कि जो भी इसे जीत लेता, पूरे इलाके पर उसका कब्जा हो जाता। दुश्मन ने तय कर लिया था कि वह हर हाल में इस रिज पर कब्जा करेगा। लेकिन भारतीय पोस्ट की कमान थी नायक करम सिंह के हाथों में। रिचमार रिज की जंग। युद्ध की सुबह 13 अक्टूबर 1948 की सुबह। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था। अचानक घाटी में गूंज उठा, धड़ाम धड़ाम। युद्ध की सुबह 13 अक्टूबर 1948 की सुबह। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान बादलों से घिरा था।
अचानक घाटी धमाकों से गूंज उठी। दुश्मन की तोपें और मशीन गनें गरजने लगी। पहली लहर दर्जनों दुश्मन रिज की ओर बढ़े, लेकिन करम सिंह और उनकी छोटी टुकड़ी ने उन्हें रोक दिया। पहली लहर असफल रही। दूसरी लहर, आग का तूफान। थोड़ी देर बाद दूसरी लहर आई। इस बार दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में था। मोर्टार और ग्रेनेड की बरसात होने लगी। धुआं और शोर इतना था कि दिन भी रात जैसा लग रहा था। भारतीय जवान घायल हो रहे थे, कई शहीद हो गए। करम सिंह भी घायल हुए, लेकिन उन्होंने आवाज लगाई, साथियों, गोली कम हो जाए तो भी हिम्मत मत टूटने देना। हम यह पोस्ट किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तीसरी लहर, हाथों हाथ की जंग। अब दुश्मन पोस्ट तक पहुंच चुका था। गोलियां लगभग खत्म हो गई थीं। करम सिंह ने अपनी राइफल उठाई और दुश्मन पर टूट पड़े। कभी बेयोनेट, कभी मुक्कों से, तो कभी पत्थरों से। हाथों हाथ लड़ाई शुरू हो गई। खून से लथपथ करम सिंह दुश्मनों को नीचे धकेलते रहे। उनकी आवाज गूंजती रही, यह पोस्ट हमारी मां भूमि है, इसे कोई नहीं छीन सकता। दुश्मन ने 3 बार हमला किया, लेकिन हर बार हार कर भाग गया। विजय की गूंज घंटों तक चली। इस भयंकर लड़ाई के बाद रिचमार रिज भारतीय सेना के पास सुरक्षित रहा। दुश्मन पीछे हट गया। चारों ओर गूंज उठा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस अदम्य साहस के लिए करम सिंह को भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। वे पहले जीवित सैनिक बने जिन्हें यह सम्मान मिला। बाद में वे सूबेदार बने और लंबे समय तक सेना की सेवा की। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने गांव लौट आए और वहीं सादगी से जीवन बिताया। 20 जनवरी 1993 को उनका निधन हुआ।